थैंक यू एवरीवन। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं और ई बायोटेरियम हिवारिस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। आज फिर से हमें मौका मिला है इस प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से जानकारी लेने का। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा नेचुरल, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के ऊपर हम चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम सुबह जब उठते हैं तो हमारी एनर्जी 70 to 80% तक रहती है। 70-80% मान के चलते हैं, बिकॉज 100% होने के लिए रात में जो हीलिंग प्रोसेस है, सही टाइम पे सोना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी न्यूट्रिशन है। तो ऑलमोस्ट हम बहुत रेयर कंडीशन में 10 साढ़े 10 तक सोते हैं, करेक्ट, बिकॉज आज हमारी मीटिंग भी चलेगी 10 बजे तक। तो 80% अराउंड मान के चलते हैं, उतनी एनर्जी से हम उठते हैं सुबह। जैसे दोपहर होने लगती हैं, 15-20% तक हमारी एनर्जी रहती है। तो उसके लिए अलग रीजंस हैं। एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हमारा खाना पीना है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स हैं, एक्स वाई जेड। और जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे हम पावर सेविंग मोड के अंदर चले जाते हैं, करेक्ट। इसका मतलब क्या, हमारी बॉडी को जो एनर्जी लगने वाली है वो रेगुलर बेसिस पे लगती है, निरंतर तरीके से लगती है। बट निरंतर तरीके से हम हमारे शरीर को उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाते। कोई ऐसा है जो हर 1 घंटे को खाना खाता होगा, हर 2 घंटे को खाना खाता होगा? नहीं। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन में 2 ही बार खाना खाते हैं, सुबह और शाम। बिकॉज हमारे दिमाग में वो चीज फिट है कि हमारा शरीर इतनी एनर्जी पैदा कर सकता है, तो हमें ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल इंडिया किस तरीके से था, हमारी संस्कृति क्या थी, पुरातन तरीके क्या थे, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें आई हैं, और आज हम क्या दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ई बायोटेरियम हिवारिस मोरपर, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें नेचर के साथ मिक्सअप करने का हेल्प करता है। तो हम कह रहे थे निरंतर तरीके से तो हम खाना नहीं खा सकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी बनने की प्रक्रिया है, जो एनर्जी लगती है, वो किस प्रकार प्रोड्यूस होती होगी, या उसके रॉ मटेरियल्स किस तरीके से मिलते होंगे। तो ये बहुत सोचने जैसी बात है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज आपको ये आधा चम्मच से आधा चम्मच शाम में खाना है। तो ये बताने का जरिया या फिर बताने का रीजन जो है, वो इसलिए है कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर हमें सजग रहना बहुत जरूरी है, हमें सीरियस होना ही पड़ेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारा जो सबसे बड़ा फोकस रहता है वो होता है हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन के ऊपर, करेक्ट। न्यूट्रिशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम हिडन हंगर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या फिर मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम एलिमेंट्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स, उनके ऊपर ज्यादा बात करते हैं। प्रोटीन तो जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, बट वो बड़ा पोर्शन है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम ऐसे चीजों के ऊपर बात करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करते हैं हमेशा, जो लगते बहुत कम मात्रा में है, बट अगर नहीं रहे तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे शरीर को अगर हम स्मार्टफोन के तहत देखेंगे, स्मार्टफोन या फिर वाईफाई की तरह अगर देखेंगे, वाईफाई, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, उसे वाईफाई के तहत हम देखेंगे। जैसे वाईफाई की रेडिएशन हमें नहीं दिखती, वैसे ही ये इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी कम क्वांटिटी में लगते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा बात हम नहीं करते हैं। क्या हो अगर वाईफाई का कनेक्शन कम हो जाए? जैसे हमारी मीटिंग चल रही है, हम में से बहुत लोग वाईफाई के साथ जुड़े हुए रहेंगे, मैं भी वाईफाई के साथ ही जुड़ा हूं। अगर उसका सिग्नल वीक हो जाए, या फिर वाईफाई काम करना बंद कर दें, या फिर बहुत कम मात्रा में काम करे, तो क्या होगा? जो भी प्रोसेसेस उससे एसोसिएटेड है, वो प्रोसेसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो वाइटमिन्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी बिल्कुल वाईफाई की तेज से काम करते हैं। अगर उनकी मात्रा कम हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए, या फिर सही तरीके से ना मिले, या फिर हमारा शरीर ऐसा बन चुका है, हमारे खाने के जरिए जो भी चीजें हमें मिल रही है, हमारा शरीर उसे अपने हिसाब से ढालने में असक्षम है, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। तो क्या होगा? जो वाइटल प्रोसेसेस है हमारे शरीर के अंदर, जैसे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो, ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है जो हर एक सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जो भी हमने खाया,
हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिकल ट्रैक्स के अंदर जाएगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसकी एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होगा, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगी, प्रोटीन बनेंगे, अमीनो एसिड्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो वो हर एक सेल को देने का काम कौन करेगा? ब्लड। बट अगर अच्छे डॉक्टर्स आपके रिकमेंडेशंस के अंदर हैं या रिलेशंस के अंदर हैं, तो 45 एज के बाद आपको एस्पिरिन नाम की एक टैबलेट देंगे। बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे साइंस एसोसिएट्स ये कहते हैं कि आपको 100% अराउंड 50 एज के दौरान आपको वो लेना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि अगर आप ई बायोटेरियम हिबारिस मोर का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आपको किसी भी आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्पिरिन क्या करेगा? दैट इज अ ब्लड थिनर। हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा कंडीशन में, ज्यादा मात्रा, बिकॉज जो भी चीज हम खाते हैं आज, पिछले 15-20 सालों की बात मैं कर रहा हूं, जो भी चीजें हमारे खाने में आ रही हैं, वो 100% एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा, एंटासिड हम लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, बहुत लोगों को उसका एक डेली रूटीन है, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक नई सीरीज हमने शुरू की है जहां हम न्यूट्रिशन के ऊपर अलग अलग तरीके से बात करेंगे, जहां हार्डली 1 से 2 या 2.5 मिनट की वीडियोस हमारी रहेंगी, जैसे जिसके बारे में मैंने बहुत पहले भी बात की। तो उस सीरीज के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे, जो हमें मौका नहीं मिलता हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर फुलफिल करने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो भी दिक्कतें हमें आ रही है, उससे उभरने के लिए हमें किसी ना किसी आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो आज का सेशन जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेकर भी हम बहुत बेहतरीन तरीके की जिंदगी जी सकते हैं। जैसे आज के प्रमोशनल वीडियो के अंदर मैंने कहा था, सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य रहना अच्छी जिंदगी जीने के जैसा है। इसका मतलब सांस लेने से कुछ नहीं होगा, अच्छा स्वास्थ्य रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें डेफिनेटली अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, साथ में एक्सरसाइज, वॉकिंग, सनलाइट एक्सपोजर, दैट इज मैंडेटरी, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। बट बहुत लोग वो चीज करते हैं बट न्यूट्रिशन का अभाव रहता है, बिकॉज 70% इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो 70% इंडियंस के अंदर विटामिन बी, विटामिन डी और न जाने बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी दिखाई देती है। तो चलिए, ये तो रहा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा। प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। जस्ट मोमेंट, मैं मेरे स्लाइड शेयर करता हूं। जस्ट मोमेंट। जी हाँ, ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन है। इसको फुल स्क्रीन करते हैं। जस्ट मोमेंट। ये रहा हमारा आज का प्रेजेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं। फिर से एक बार मैं विनय हिबारे आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज की इस प्रेजेंटेशन में, जहां हम बात करेंगे ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर, इस प्रोडक्ट की खूबियां। जैसे हम कहते हैं कि हमें जब भी बाहर जाना होता है, तो हम जो पैकिंग करते हैं, वो हम कहाँ जा रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा पूरा पैकिंग रहेगा। तो हमारे बॉडी की जो नीड है, अलग अलग एजेस में अलग अलग नीड हमारी होती है, तो उस तरीके से न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होती है। तो क्या हमारे शरीर उस तरीके से न्यूट्रिशन का अपटेक करता है हमारे डेली जिंदगी के खाने से? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं रहेगा हमारे शरीर को, बिकॉज हमारा खाना उतना सेटिक नहीं है कि हमारे हर खाने में वो चीज हमें मिले। तो हम कहते हैं सुबह शाम आधा चम्मच लीजिए, इस तरीके से, और आप बहुत बेहतरीन तरीके के न्यूट्रिशन आपके शरीर को दे सकते हैं। किस तरीके से यह होगा, उसके ऊपर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है विनय हिबारे। जस्ट मोमेंट, ये प्रेजेंटेशन आज का आई थिंक नहीं है। 1 मिनट का समय मुझे देना आप। जस्ट मोमेंट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जी हाँ, ये प्रेजेंटेशन रहेगा आज का। मैं 1 मिनट में। जी हाँ, हमारा ये रहा आज का प्रेजेंटेशन। फुल स्क्रीन करते हैं इसे। जी हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस।
तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मैं विनय हिबारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं। बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के अंदर मैं काम करता हूं पिछले कई सालों से। नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे खाने के अंदर जो आते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनका अगर सही मात्रा में सेवन अगर किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर उसके क्या परिणाम दिखाई देते हैं, उसके ऊपर हमारा रिसर्च काफी सालों से चल रहा है। उसी रिसर्च का नतीजा है हमारे सामने ये प्रोडक्ट जिसका नाम है ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं और बहुत सालों से उसका सेवन हम करते आ रहे हैं, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट या फिर इंडिया की हम बात करें। मेरा अप्रोच हमेशा से ही एकदम सीधा था। साइंस को यूज करना है, मॉडर्न साइंस को यूज करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना है। साथ ही साथ जो हमारा ट्रेडिशन है पहले से पूर्वजों से आया है, जैसे आयुर्वेदा को हम कहते हैं, दुनिया में जितने भी सबसे पुराने मेडिकेशन की कंडीशंस आती हैं उनमें से सबसे पुराना आयुर्वेदा है। जब लोगों को कोई चीज पता नहीं थी तब सुश्रुत ने, या चरक संहिता आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर उन्होंने ऑपरेशन तब किया था, कैटरैक्ट का किया था, फ्रैक्चर को तब उन्होंने जोड़ा था जब किसी को किसी चीज के बारे में पता नहीं था। तो वी आर द पायनियर ऑफ एवरीथिंग इंडियंस। तो उनका रिस्पेक्ट करते हुए मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आधार लेकर हमारे जिंदगी में कितना अच्छा बदलाव हम कर सकते हैं, उसका प्रयास हमारा था। और फिर से कहूंगा, उसी प्रयास का नतीजा है आज हमारे सामने यह प्रोडक्ट। कुछ सवाल पूछना चाहूंगा जो पिछले कुछ सेशन से मैं पूछते आ रहा हूं सभी लोगों को। आप भी अपने टीम्स में अपने खुद के परिवार को यह पूछ सकते हैं। पूरी नींद होने के बावजूद भी दूसरे दिन थकावट महसूस होती है, हमेशा ठंड लगना, या फिर जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग, विंटर चल रहा है, विंटर चल रहा है ना, अभी सर्दी के दिन है तो कहीं हिल स्टेशन जाएंगे, 10% से भी कम पॉपुलेशन ऐसी है जो घूमने जाएगी। बहुत सारी पॉपुलेशन का अकाउंट ऐसा रहेगा जो घर में रजाई ओढ़ के बैठेंगे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ जब वो अलाइन होंगे तब उनके बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे चेंजेस आते हैं, मान के चलें जैसे इम्यूनिटी उनकी हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज तरीके से रहती है। उसके साथ मेंटल फैटिक, मतलब हमेशा मानसिक स्तर पर थकावट महसूस होना, हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते रहना, या फिर कोई चीज अगर हमारे दिमाग में आती है, कोई सोच आती है, तो हमेशा उसी एक चीज के अंदर ऐसे इस तरीके से उसके गिरफ्त में रहना कि हमारा प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाए। और सबसे लास्ट ये सवाल हर एक ने अपने साथ पूछना चाहिए, अपने खुद को पूछना चाहिए कि आपका शरीर, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या हमेशा 100% दे रही है? अगर हां तो बहुत बेहतर कंडीशन आपकी है। उस कंडीशन को हमेशा के लिए उसी तरीके से मेंटेन रखने के लिए आपको यह प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अगर नहीं तो आपको मैंडेटरी रहेगा इस प्रोडक्ट को यूज करना, बिकॉज इस प्रोडक्ट में वो खासियत है जो आपके मेंटल डिसेबिलिटीज को एबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को और आगे लेकर चलते हैं। पिछले 50 साल में क्या क्या हुआ है, इंडिया किस तरीके से शिफ्ट हुआ है रैपिडली। जैसे हमने कहा ना कि क्या था पहले, आज हम क्या बन चुके हैं। तो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ट्रेडिशनल किचन टू मॉडर्न कंफ्यूजन। ट्रेडिशनल किचन मतलब जो पहले जिस तरीके से हमारा बिहेवियर था, और आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम अच्छा होने के बजाय हम कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। देखिए पहले टर्मरिक का यूटिलाइजेशन किया जाता था, हल्दी यूज की जाती थी, आज भी हल्दी यूज की जाती है, बट आज हम हल्दी को उबाल लेते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, उसको उसके गर्म पानी के अंदर उबाल कर उसका सस्पेंशन बनाते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका। तो आज इतना कंफ्यूज्ड स्टेट में हम है ना कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए तो उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, साइंस तो आगे बढ़ चुका है, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या फिर थोड़ा सा नॉलेज लेने के बाद आदमी इस तरीके से काम कर रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल को अलग अलग सेक्टर से उसे डाइवर्ट कर रहा है। तो उस मॉलिक्यूल का जो एग्जैक्ट हमें मिलना चाहिए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसे हम कहेंगे मॉडर्न कंफ्यूजन। सबसे पहले देखते हैं होम कुकिंग।
बहुत बहुत सारे एरियाज में आज भी घर में खाना बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है, बट वीकेंड अगर आए, अगर हम 2 टियर 3 टियर या मेट्रो सिटी, 1 टियर 2 टियर या मेट्रो सिटीज या हाईटेक सिटी की बात करें, तो वीकेंड को घर में खाना नहीं बनता। या फिर मोस्ट प्रिडोमिनेंटली ये कहेंगे हम कि खाना घर के बजाय बाहर खाना ज्यादा किया जाता है, या फिर पैकेज्ड मील इज कन्वीनियंस फॉर अस। स्लो मील्स, पहले हम आधा घंटा लगाते थे खाना खाने के लिए। आज हमारा जो ब्रेक होता है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर काम करते हो, मैं भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूं, तो आधे घंटे का ब्रेक मुझे मिलता है। 5 से 7 मिनट लगते हैं मुझे कैंटीन जाने के लिए, 5 से 7 मिनट लगते हैं मुझे वापस आने के लिए, तो मिलते हैं मुझे 15 मिनट का समय। 15 मिनट में मुझे खाना भी खाना है और फ्रेश होकर मुझे लेक्चर के लिए वापस भी आना है। तो हमारा पहले का जो टाइम ड्यूरेशन था अच्छा खासा था। आयुर्वेदा कहता ही है कि हर निवाले को 32 टाइम्स आपको बाइट करना है, चबाना है। इसका मतलब क्या, कि उसे इतना बारीक तरीके से पीसना है कि उसका जूस बने और उसे एंगल्फ करना है। क्यों? क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट को भी रिकमेंड उसी तरीके से करते हैं। आपको 5 से 10 मिनट तक प्रोडक्ट को रोल ऑन करना है चॉकलेट के जैसा आपके मुंह के अंदर, तुरंत उसे चबाना नहीं है, तुरंत उसे निगलना नहीं है। जितना सलाइवा उसके साथ मिक्स होगा, उतना वो हमारी वेन्स के अंदर डायरेक्टली पर्कुलेट हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही तेजी से उसके असर हमें दिखाई देंगे। तो आज हमारा खाना, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसा मैंने मेरा रीजन बताया कि बहुत हड़बड़ी मुझे खाना खाना पड़ता है। नेक्स्ट वन, सीजनल फूड्स। पहले हर एक सीजन को अलग अलग फूड थे, हमें पता था कि ये सीजन में ये फूड आएगा, वो सीजन में वो फूड आएगा। बट आज जैसे समर सीजन में मैंगोज आते हैं, आज पूरे साल मैंगो मिलते हैं हमें। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, मेरी नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फ्रूट, कौन सी सब्जी, कौन सी फ्लावर कौन से सीजन में आते हैं। बिकॉज उनके लिए हर चीज प्लेंटीफुल है और 12 महीने अवेलेबल है। तो ये भी एक दिक्कत है, बिकॉज नेचर इतना सुंदर है, हर एक सीजन में एक फ्रूट बनता है, उसके अपने अपने तौर तरीके होते हैं हमारे शरीर को हील करने के लिए। नेक्स्ट वन, नेचुरल फर्मेंटेशन टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। पहले हम घर में दही जमाते थे, आज बहुत कम लोग घर में दही बनाते हैं। घी घर में बनता था, आज बहुत कम, ना के बराबर घर में घी बनता है। छाछ घर में बहुत ना के बराबर बनती है। फर्मेंटेड फ्रूट जो नेचुरल तरीके से आते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या कहेंगे हम, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। अगर वीकली वंस आप फर्मेंटेड फ्रूट यूज कर रहे हैं, तो आज उसकी जगह ले ली है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग्स ने। मतलब हर एक चीज हमें अवेलेबल मिलती है, पैक्ड कंडीशन में मिलती है, उसको अनपैक करके हम यूज करते हैं, तो वो भी एक दिक्कत का सामना है। और लास्टली, इंटीग्रेटेड नरिशमेंट। पहले पूर्ण तरीके से न्यूट्रिशन में मिलता था, आज हम एंजाइटी से पीड़ित हैं, जहां हम कैलोरी की बात करते हैं। कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट हो, कोई भी डाइटिशियन हो, सबसे पहले वो कैलोरी के ऊपर बात करते हैं। लॉजिकली सही भी है। मेरा वजन अगर एक्सेसिव है, ओबेसिटी के अंदर मैं आता हूं, मोटापा के अगर मैं शिकार हूं, तो मुझे खाना कम खाना चाहिए, एक जगह से ज्यादा करनी चाहिए। तो मेजर किस तरीके से करेंगे हम, कितना कैलोरी का इंटेक हुआ है और कितने कैलोरी मैंने बर्न आउट की है, तभी तो पता चलेगा। बट 100% कैलोरी को पे डिपेंडेंट रहना, ये बहुत गलत है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत बड़ा सेगमेंट है और प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम जो रीजंस हैं, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे आज के डिफरेंट डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स के लिए। इसीलिए हम कहते हैं आज जितने भी डिसीजेस हमें पता है, वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे आपको दिखाया, और कुछ हो सकते हैं आपके पास हो, तो आप इसे ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद लोग पूछते हैं इतना सब होने के बाद मुझे थकावट क्यों महसूस हो रही है, मेरा डाइजेशन क्यों वीक है, मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स क्यों हैं, खाना खाने के बावजूद भी मुझे थकावट महसूस हो रही है, या फिर ओवर ईटिंग हो रहा है, इमोशनल ईटिंग हो रहा है, कोई इमोशनल प्रेशर आया, बहुत ज्यादा खुशी हुई तब भी हम खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा गम है तब भी हम खाना खा रहे हैं। तो इमोशनल ईटिंग है, मूड स्विंग्स भी हो रही हैं, इसे हम कंपैरेटिवली कहेंगे, एक कंबाइनली भी कहते हैं मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स। इतना अगर है तो इम्यून सिस्टम तो कॉम्प्रोमाइज तरीके से रहेगी ही। कॉम्प्रोमाइज मतलब इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रांग नहीं रह सकती, वो वीक रहेगी, लो रहेगी। कोई भी अगर इन्फेक्शियस पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है, तो सबसे पहले
हमें वो वेलकम करेंगे, या हमारा शरीर उनका वेलकम पहले करता है, आइए हमारे शरीर के अंदर रहिए, तो वो दिक्कत होती है। और लास्टली अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेस कंडीशन बढ़ती है। बात हमने पहले भी की थी, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए हमारे बॉडी के अंदर कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो डिटर्मिनेंट फैक्टर है हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस रेगुलेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जितना कोर्टिसोल ज्यादा रहेगा, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, डायरेक्टली एसोसिएटेड टेस्टोस्टेरोन के साथ। तो उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो हमें रिसर्च के दौरान यह पता चला कि हमारे शरीर के अंदर मेडिसिन की कमी नहीं है। बिकॉज जैसा आपने भी कहा ना, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा शरीर खुद को हील करता है, खुद को हील करता है, खुद को हील करता है। इसका मतलब अगर हम अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे और अच्छी नींद अगर हम ले रहे हैं, तो नींद के दौरान हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने का काम करता है। मतलब जो मेडिसिन हमारे शरीर को खुद ब खुद लगती है ना, रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए, वो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे शरीर को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उससे वो लैक नहीं है, उसकी कमी नहीं है हमारे पास। एज सच एलोपैथिक मेडिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमारे शरीर को खुद को हील करने के लिए, रिपेयर करना अगर है, तो उसे हम मेडिसिन कह रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर मेडिसिन की कमी नहीं है, बट प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है सेलुलर लेवल में। क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन रहा, तभी मेरे बॉडी के अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है वो प्रॉपर तरीके से मेरे शरीर को हील करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसी का साइंस आपको बताने के लिए आया हूं कि आपको वो पता चले। ये टेक्निकल सेशंस इसीलिए रहते हैं कि आपको ये फेथ बना रहे हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। या फिर मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट आप खाइए, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। हम में से बहुत लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो देखते हैं हमारी बॉडी के बिहेव आज जिस तरीके से वो क्यों है, उसके साथ साथ हमारी सेल्स की क्या नीड है, और सबसे लास्टली ये भी देखेंगे कि ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पर आपकी जिंदगी के लिए इतना फिट क्यों है, जो आपकी डेली हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। इंडिया के अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंडीशन दिखाई देती है थकावट। किसी भी एज ग्रुप की बात करें, स्कूल के बच्चे जो दूसरी तीसरी छठी सातवीं में हैं, वो बच्चों के अंदर भी टायर्डनेस दिखाई दे रही है। अगर आप काम बताओ तो थोड़ा सा वो आगे पीछे देखेंगे। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था कि हम तुरंत काम कर लेते थे, हम कभी बैठते ही नहीं थे, उतना ज्यादा खेलते थे दिन में हम। आज के बच्चे ग्राउंड पे जाने के बावजूद भी ज्यादा खेल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसके ऊपर हमें सोचना बहुत जरूरी है। हमारी जनरेशन तो ठीक चल रही है, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, तो उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम इतना टेक्निकल सेशन हमेशा लेते हैं कि आपको पता चले वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन। साइलेंट एपिडेमिक जिसे हम कहते हैं, वो डिसीज का नहीं है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और जैसा हमने कहा कि स्टडी ने यह बताया है कि 70% इंडियंस के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा बनते हैं तो वो हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब वो चेन के ऊपर डिपेंड रहता है, और उसके बाद और ज्यादा अमीनो एसिड्स अगर जुड़ते जाएं तो वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। प्रोटीन फीमेल्स को भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मेल्स को भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी न्यूट्रिशन के लिए हमारा प्रोडक्ट है, और प्रोटीन का भी कंटेंट इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा, जो हमारे डेली खाने के अंदर नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो आपकी बॉडी आपको रिपेयर नहीं कर सकती, रिचार्ज नहीं कर सकती, और रिपेयर भी नहीं हो रही है, रिचार्ज भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप काम ठीक से नहीं कर पाओगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्मार्टफोन। चार्जिंग जितनी कर रहे हैं तेजी से वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो काम कब करोगे? पावर बैंक लगा के घूमोगे तो आपको खुद को पावर बैंक कहां पर लगा सकते हो आप? तो इसीलिए डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, लो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो हमारे शरीर के अंदर हम अच्छा खाना खाने के बावजूद भी मेटाबॉलिकल सिंड्रोम अगर हम कहें,
जैसे जिसके बारे में हमने बात की थी, हड़बड़ाहट में खाना खा रहे हैं, प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, पैक्ड फूड हम खा रहे हैं, नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो ये तमाम चीजें अगर हम देखेंगे तो ये हमारी पेट की समस्या बनती हैं। और एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। अच्छा खाना खाने के बावजूद भी आपका शरीर उस अच्छे खाने को अपने मुताबिक अपने हिसाब से उसे ढाल नहीं सकता। जिस फीचर में उसको कन्वर्ट करना है वो कर नहीं सकता। अगर वो उस पैरामीटर में चेंज नहीं करेगा, नहीं होगा मॉलिक्यूल, तो आपका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लॉक इन की हाइपोथेसिस किस हिसाब से समझते हैं? एक ताला है, उसकी चाबी है, दूसरी चाबी वहां नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, रॉ फूड जब खाते हैं, हम खाना जब खाते हैं तो उसके अंदर मसाला भी आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, बट हम खाते हैं। तो हमारा शरीर उन तमाम चीजों को अलग करता है और खाने को निकालता है। जैसे एक ब्लैंक चाबी हमने उसे दे दी है, और फिर कहा कि हर उसके हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, तो अलग अलग तरीके के ताले हैं। तो हमारा शरीर हर ताले के हिसाब से उस प्लेन की को, चाबी को अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा। मतलब जो ताला है उस हिसाब से उस चाबी को बनाएगा। अगर आपके बॉडी के अंदर वो इफिशियंसी ही नहीं है कि जो की आई है, जो चाबी आई है, उसे इस ताले के हिसाब से बनाना है, अगर वो बना ही नहीं पाएगा तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो यह बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। जो अडल्ट की बात करें, यंगर्स की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, सभी लोगों के अंदर मेटाबॉलिकल सिंड्रोम आज दिखाई दे रहा है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो वीक सेल, आपकी सेल्स वीक हो जाएंगी, सेल्स खराब हो जाएंगी, उतनी ताकत ही नहीं रहेगी उसके अंदर कि वो काम करे। और सबसे बड़ा रीजन, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारा गट बैक्टीरिया, जहां से हम खाते हैं। और जब बॉडी के बाहर जब तक वो नहीं निकलता, वो पूरे ट्रैक को हम हमारा मेटाबॉलिकल ट्रैक कहेंगे, गट रीजन कहेंगे। गट रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे स्मॉलर इंटेस्टाइन से ऊपर की हद तक होता है, जहां बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन होता है, बैक्टीरिया का बैलेंसिंग होता है, जहां बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया का एक माइक्रोबायोम तैयार होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से वो कन्वर्ट करते हैं चीजों को। अगर उनके अंदर इंबैलेंस हो जाएगा तो हमारी सेल काम नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल इंबैलेंस। स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें अगर हैं तो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा। टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो जाएगा तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फोकस चेंज हो जाएगा, मेमोरी अच्छे से काम करना बंद करेगी, फैटिगनेस आएगा, हमेशा थकावट आएगी, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, हमारे बात करने में वो ताकत नहीं रहेगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर उनके अंदर इंबैलेंस दिखाई देता है तब भी हमें बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। फीमेल्स के अंदर बात करें या मेल्स के अंदर भी अगर बात करें तो थायराइडिज्म की एक समस्या होती है। मोस्ट प्रोडोमिनेटली फीमेल्स के अंदर दिखाई देता है थायराइडिज्म, और उसी के साथ साथ पीसीओज एंड पीसीओडीज। आपने सुना होगा कि पीसीओज एंड पीसीओडीज अगर है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर हैं, तो वो 100% हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो इसका मतलब हार्मोन का बैलेंस होना हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, मिनरल डिफिशियंसी। जितने भी तरीके के मिनरल्स हैं उसके अंदर से भी प्रिडोमिनेंट बात करें, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन बी, पूरा विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा 70% लोगों के अंदर उसकी कमी दिखाई दी है। ये रिसर्च कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आपको कोई चीज लेकर पहाड़ों के अंदर जाके खुदाई करके मिनरल्स को निकालने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ हमें सोडियम लगता है, कैल्शियम लगता है, पोटेशियम लगता है। सोडियम पोटेशियम तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर काम करते हैं, जिसके ऊपर हमने काफी बार बहुत टेक्निकल भी बात की है, बहुत डीपली बात भी की है हमने कि एक्शन पोटेंशियल बनता है, तब जाके कैल्शियम अपटेक होगा और उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल रिलीज होंगे और दूसरे न्यूरॉन से कैच कर पाएंगे। सोडियम की कमतरता दिखाई दे, पोटेशियम की कमतरता दिखाई दे, मैग्नीशियम की दे या कैल्शियम की दे, हमारे बॉडी के अंदर पैरालिटिकल कंडीशन जो आती है ना, कि हमारा ब्रेन हमारी उस पर्टिकुलर बॉडी के हिस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, उस तरीके की सिचुएशन दिखाई देगी हमें। नमनेस होगी, टिंगलिंग दिखाई देगा। नमनेस मतलब हमेशा झुंझुनाहट दिखाई देगी। अगर मैं टैप भी कर रहा हूं तो पता नहीं चलेगा, 10-12 बार टैप करने के बाद पता चलेगा कि हाँ कोई चीज मुझे यहां पे लग रही है। तो वो तमाम चीजें दिखाई देगी हमें जब मिनरल डिफिशियंसी दिखाई दे। अगर मिनरल नहीं है, इम्यून सिस्टम हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज तरीके से रहेगी। नेक्स्ट वन, पुअर स्लीप क्वालिटी। बहुत लोगों के अंदर स्लीपलेसनेस दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने
स्लीपिंग पिल्स का भी सेवन किया है, करते भी हैं। तो ये मैं मुझे कहते हुए बहुत अच्छा अच्छा लगता है कि जब आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आपको स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। इस प्रोडक्ट के अंदर शाहगंधा है, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके की नींद देने का काम करेंगे। और जब तक अच्छी नींद नहीं होगी तब तक बॉडी खुद को हील नहीं कर पाएगी। तो रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद या पहले आपको रोज ये प्रोडक्ट लेना अनिवार्य है, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो। अच्छी नींद अगर नहीं है तो हमारी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी। हम जब भी काम करने बैठेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसी कंडीशन दिखाई देगी कि हम ठीक से फोकसली काम नहीं कर सकते हैं। और जब भी हमारी नींद खराब होती है तो हमारा नेक्स्ट डे उतने पोटेंटली हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, फंक्शन नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें अगर देखेंगे तो सेलुलर फैटिक का मतलब होता है कि हमारी सेल बहुत थक थक चुकी है। हमेशा ही काम करते, एक पर्सन को आप खाना नहीं दे रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, और कंटिन्यूअसली उसे आप काम करवा ले रहे हो उससे। सोने के टाइम पे, आराम करने के टाइम पे आधा घंटे उसे आराम करने दे रहे हो, तो उसकी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाएगी, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, इतना थक जाएगा कि वो खुद के जगह पे खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तो हमारी सेल्स के अंदर वही कंडीशन दिखाई देती है जो आप यहां पे देख रहे हो कि हमारी सेल इतना सारा काम करती है, कंटिन्यूअसली काम करती है, कंटिन्यूअसली 24/7। आपकी नींद हो, आपकी नींद ना हो, आपने खाना खाया हो, आपने खाना नहीं खाया हो, आपने बॉडी को न्यूट्रिशन दिया हो, आपने बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दिया हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, सेल का काम निरंतर तरीके से चल ही रहा है। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे हर सेल को हम आराम दें और अच्छी खुराक दें, अच्छा पोषण दें, अच्छा न्यूट्रिशन दें। अगर वो नहीं रहा तो सेल काम करना बंद कर देगी, बिकॉज हमारे सेल के अंदर पावर हाउस उसे कहते हैं जहां पे एटीपी बनती है, जहां पे एनर्जी बनती है, और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है। योर बॉडीज बैटरी इज ड्रेनिंग फास्टर देन द चार्जेस। जैसे हमने कहा कि चार्जिंग, जितना देर चार्जिंग को लग रहा है उससे आधे समय में बैटरी ड्रेन आउट हो रही है। तो हम इस तरीके से तो हमेशा खुद को चार्ज कर कर नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए सुबह शाम आधा आधा चम्मच लेकर देखिए, 8 दिन के अंदर आपके बॉडी के अंदर वो बदलाव आपको दिखाई देंगे कि जो आपने पिछले कई महीनों से या सालों से खुद के अंदर बदलाव नहीं देखे हैं। और लास्टली, योर डाइजेशन इज लाइक अ तंदूर विथ लो फ्लेम। जैसा हमने कहा ना कि आपके शरीर को हर एक मॉलिक्यूल को अपने हिसाब से चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो इतने कम तरीके से हमारा शरीर काम कर रहा है, इतनी एनर्जी लो है कि वो उस मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से पका नहीं पा रहा है, या फिर पूरे तरीके से उसे वो चेंज नहीं कर पा रहा है अपने हिसाब से, तो वो काम करना ही बंद कर देगा, काम ही नहीं कर पाएगा, जिसके ऊपर अभी हमने बात भी की थी अच्छे तरीके से। साइंस क्या कहता है न्यूट्रास्यूटिकल का? तो सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रास्यूटिकल, क्या डिफरेंसेस है। मेडिसिन सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। 11th और मेडिकेशन हम कहते हैं सर्वाइवल अगर होना है, बहुत डेंजरस कंडीशन है, पैनिक कंडीशन है, जहां कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तब हमें मेडिसिन का सहारा लेना अनिवार्य है, और वो तभी हमें बचा सकती है। बट निरंतर तरीके से जिंदा रहने के लिए दवाइयों का सेवन कर, ये एक बहुत गलत बात है। जिंदा रहने के लिए दवाइयों का सेवन रहना या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंसी, ये बहुत गलत चीज है। मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर जितना अच्छा काम करती है उतना ही उसके साइड इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर भी बहुत जल्द हम बनाएंगे। आई थिंक मैंने एक बार एक सेशन में हम जब हमने लीवर के बारे में बात की थी ना, तब हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हो, लीवर का एक सेशन हमने लिया था जहां हमने बात की थी कि कोई भी मॉलिक्यूल जब बॉडी के अंदर आता है तो उसे सबसे पहले लीवर ही उसे रुकाता है, उसका इंट्रोगेट करता है। अच्छा अगर है तो बॉडी के अंदर लेता है, अगर नहीं है तो उसे वहीं से बाहर निकाल देगा। इसीलिए हर एक ह्यूमन के अंदर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आज दिखाई दे रहा है, मोस्ट कॉमन है। पहले फैटी लिवर कभी भी सुना ही हमने नहीं दिया था, कभी हमने सुना नहीं था वो, बट आज फैटी लिवर बहुत लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब वो मोस्ट कॉमन हो चुका है आज। तो उसको वो सेशन आप जरूर देखना एक बार। न्यूट्रास्यूटिकल करेक्ट्स द रूट कॉज। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का जो आदान प्रदान है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और जैसे इस प्रेजेंटेशन के शुरुआत में हमने देखा था कि आज जितने भी डिसीजेस, डिसऑर्डर्स या फिर ट्रेडिशनल किचन था, आज कंफ्यूजन स्टेट में हम आए हैं। तो कंफ्यूजन से फिर से ट्रेडिशनल की ओर अगर हम लेकर गए खुद को,
तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा। बिकॉज बहुत सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर्स का रूट कॉज वही है, तो न्यूट्रास्यूटिकल उन रूट कॉजेस को ओवरकम करेगा, निकाल कर फेंक देगा। तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। क्या क्या काम करेगा न्यूट्रास्यूटिकल, किस तरीके से काम करेगा? गट ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले आपका जो मेटाबॉलिकल ट्रैक है, गट वाला जो रीजन था जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी, उसको करेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। बॉडी के अंदर कोई भी ट्रेजिक कंडीशन अगर आती है तो बॉडी सबसे पहले हीट बढ़ाती है, टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, एसिडिक कंडीशन स्लाइटली बढ़ती है और इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, मतलब बॉडी के अंदर सूजन सबसे पहले आती है। जब भी सूजन आती है तब हमारी टी सेल या डब्ल्यूबीसीज या फिर फाइटर सेल्स जो इम्यून सिस्टम काम करती है ना, तभी इम्यून सिस्टम वहां पर आकर काम करेगी जब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो या सूजन दिखाई देती है। बट आज नेचुरल तरीके से बहुत बार इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है बॉडी के अंदर। कोई इन्फेक्शन अगर है तब भी, इन्फेक्शन नहीं है तब भी, कोई चीज खाने के बाद भी इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हमें इंपॉर्टेंट है। हल्दी तो काम करती ही है, बट हमारे पास कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, मतलब टर्मरिक का वन ऑफ द फाइनेस्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास अवेलेबल है बहुत सारे, उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट है कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल, एंटी कैंसरस मॉलिक्यूल। टर्मरिक के ऊपर जितना रिसर्च हुआ है शायद ही किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर हुआ है, तो आप सभी लोगों को वो पता ही होगा। थर्ड वन है सेलुलर रिपेयर। सेल को बहुत बेहतरीन तरीके से रिपेयर करता है, मरम्मत बहुत अच्छी तरीके से करता है। लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल रिप्लेनिशमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप खुद को कंसिडर करिए, आप यहां पे बैठे हो और आपके चारों तरफ सभी तरीके के मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है, जो भी चाहिए आपको सब आपके आजू बाजू में प्रेजेंट है, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो वो तमाम चीजों को हमने पिक किया है और इस बोतल के अंदर डाला है। तो अगर आपके साथ ये बोतल है तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूट्रिशन को बहुत सुपरफाइन तरीके से देने का प्रयास हमने ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पर इस प्रोडक्ट के जरिए किया है। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि न्यूट्रास्यूटिकल ये आपको पुश करता है, ये मेडिसिन का अल्ट्रेशन नहीं है। मेडिसिन को बंद कर कर ये प्रोडक्ट लेना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये आपको पुश करता है। जैसा हम मोटिवेशन सुनते हैं ना कि आपको कोई काम करना है, मोटिवेट अगर होते हैं तो हम काम बहुत तेजी से और बहुत अच्छा करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको उस तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को पुश करेगा कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करेगी। अगेन, ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर जो भी बायोसिंथेटिकल पाथवेज है ना, जो आपका शरीर खुद बनाता है, उस प्रक्रिया को भी ये इन्हांस करेगा। चाहे किसी भी तरीके के हार्मोन्स की बात करो आप। हार्मोनल बैलेंस जिसके ऊपर बात की थी, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। जब भी न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर जाते हैं, वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होना चाहिए, तभी होगा। अगर मैंने एक पोटेशियम के टैबलेट खा ली, एक मैग्नीशियम खा ली, ऐसा नहीं होगा। जब ये कंबाइंड तरीके से आएंगे, जब उसका प्रॉपर फॉर्मुलेशन किया जाएगा, तभी और सिर्फ तभी इनके रिजल्ट्स हमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई देते हैं। कोई सब्जी अगर आप बना रहे हो, सिर्फ नमक डाला आपने, बाकी कोई चीज डाली ही नहीं है उसके अंदर, तो क्या अच्छी लगेगी? नहीं। सिर्फ मसाला का एक एक इंग्रेडिएंट आपने डाला, बाकी कोई चीज नहीं डाली आपने उसके अंदर, तब भी काम नहीं चलेगा। हर एक इंग्रेडिएंट का अपना काम है। जैसा देखते हैं ना हम कि हम जब भी हम झांक देते हैं तो उसके अंदर पहले अगर हम उसे इंग्रेडिएंट को डालें तो उसके रिजल्ट अलग दिखाई देंगे, उसका फ्लेवर अलग आएगा, टेस्ट अलग आएगी। और वही चीज अगर हमने बाद में ऐड की तो उसके रिजल्ट्स, उसकी फ्लेवर, वो सब चीजें अलग होती हैं। तो इतना सुपरफाइन लाइन है फॉर्मुलेशन और प्रोडक्शन के अंदर। तो हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, जो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से होगा और उसका यूटिलाइजेशन आपका शरीर बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। इसीलिए दिस इज द एग्जैक्टली व्हाई आई डिजाइन दिस प्रोडक्ट, जो आपके हर एक इंग्रेडिएंट को बायो अवेलेबल करके देगा। और बायो अवेलेबल करने के प्रोसेस को एनहांस करने के लिए अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इन आवर प्रोडक्ट, बायोपेरिन हमने डाला है, ब्लैक पेपर का एक्टिव मॉलिक्यूल। 3 पेपरिन इसके अंदर है बायोपेरिन के अंदर, दैट इज 99% प्योरेस्ट बायोपेरिन, जो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकता है। और अगेन, जो भी मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर आप ले रहे हो खाने के जरिए या प्रोडक्ट के अंदर जो भी हैं, जो आपको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी, उनको भी आपके शरीर के अनुसार अवेलेबल करके देने का काम वो एक इंग्रेडिएंट करता है। और सिनर्जिस्टिक फॉर्मूला, सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है
जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़कर काम करेंगे, इसलिए हमें प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से दिखाई देते हैं। व्हाट मेक्स मोर पावर साइंटिफिकली सुपीरियर, क्यों इसे सुपीरियर बना देता है? सबसे पहले ये आपके शरीर के अंदर जो भी यहां पे हमने दिया बायो एक्टिव कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, एडेप्टोजेंस, प्रीबायोटिक्स, मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, एंटी इंफ्लेमेटरी पाथवेज, तमाम चीजें इसके अंदर आपको दिखाई देगी। अगर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करेगा तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए। आपके शरीर के अंदर जो भी केमिकल पाथवेज की जरूरत पड़ती है अच्छा काम करने के लिए, आपको तंदुरुस्त दुरुस्त रखने के लिए, आपको और फोकस्ड रखने के लिए, वो तमाम चीजें इस प्रोडक्ट के जरिए आपको मिलेगी। इसीलिए 4 साल में कोई भी कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट का नहीं बना मार्केट में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। और ये प्रोडक्ट जब भी यूज करोगे आपकी बॉडी को ये डेफिनेटली रिचार्ज करता रहेगा सेलुलर लेवल पे, जिसकी जरूरत हमें ऑलवेज है। नेक्स्ट वन, सबसे पहले ये एनर्जी बूस्टर के हिसाब से काम करेगा। ये प्रेजेंटेशन हमने पहले भी दिया था तो थोड़ा सा फास्ट लेंगे यहां से। एनर्जी को बूस्ट करेगा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ये बहुत बेहतरीन तरीके से बूस्टअप करेगा, मतलब एनर्जी को इनहांस करेगा। ये जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी के इंजन को चलाने के लिए ऑयल के जैसा काम करेंगे, मतलब इंजन ऑयल। अगर वो खत्म होगा इंजन ऑयल तो आपका इंजन खराब हो जाएगा गाड़ी का, मतलब आपकी गाड़ी इम्पॉसिबल है शुरू होना। तो इंजन ऑयल की जरूरत जैसे आपके कार के इंजन के लिए है, उसी तरीके के ई बायोटेरियम हिबारेज मोर पावर के इंग्रेडिएंट्स आपके लिए काम करेंगे। नेक्स्ट वन, गट फ्रेंडली हर्ब्स एंड प्रोबायोटिक प्री प्रोबायोटिक्स। ये आपके शरीर के अंदर गट वाले रीजन मेटाबॉलिकल ट्रैक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से एनहांस करेगा। विटामिन सी, दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी के अंदर है तो वो है आंवला के अंदर, और उसका ही पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है इन टर्म्स ऑफ द सैबरी। तो वो एक रिपेयर मैकेनिज्म के जैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर, रिपेयर मैकेनिक आकर बिठाते हैं हम जब विटामिन सी का सेवन करते हैं। तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स अगर आपके विसिनिटी में है तो वो रिकमेंड करते हैं कि आपको डेली नींबू पानी पीना चाहिए या डेली एक विटामिन सी की टैबलेट लेनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट लीजिए सुबह शाम, विटामिन सी की पूर्तता आपकी इस प्रोडक्ट के जरिए बहुत खूबसूरत तरीके से होगी। साथ ही कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इसके अंदर है। और नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट, द फेनग्रिक, मतलब एक ऐसा पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने का काम करता है, उसी के साथ साथ फाइबर भी देने का काम करेगा, उसी के साथ साथ प्री प्रोबायोटिक, मतलब जो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है उनका खाद ही हम दे रहे हैं इस एक इंग्रेडिएंट के जरिए। अपने आप में बहुत इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट वन, मिनरल फॉर मूड स्ट्रेस एंड रिकवरी। आपके मेंटल फिटनेस के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है बेहतरीन तरीके से काम करेंगे आपको मेंटल रिटार्डेशन से बचाने के लिए। एंजाइटी की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, न्यूरोलॉजिकल बैरियर की बात करें, पैरालिसिस की बात करें, तमाम चीजों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई दिए हैं। मतलब ये आपके मेंटल एबिलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, एडेप्टोजन फॉर स्ट्रेस बैलेंस। एडेप्टोजन का मतलब होता है किसी भी तरीके से किसी भी चीज के अगेंस्ट हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाएं, इमोशंस, इंटरेस्ट, तो वो बढ़ाने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए बहुत शानदार तरीके से होता है। चाहे हम लिबिडो की बात करें, चाहे एक्साइटमेंट लेवल की बात करें, चाहे एंथुजियाज्म की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो तमाम चीजों से हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ स्ट्रेस को बैलेंस करने का भी काम करता है विद द हेल्प ऑफ अनदर वन ऑफ द बेस्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई बायोटेरियम हिबारेज मोर पावर, दैट इज शहागंधा। तो अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को रस्ट होने से बचाते हैं। मतलब जैसे कोई मेटल है, लोहा अगर है, लोहा है, वो उसके अंदर अगर पानी गिर जाए उसके ऊपर और ऑक्सीजन के सानिध्य में अगर वो आए तो वो रस्ट होता है, खराब होता है, सड़ने लगता है। उससे बचाने के लिए हम मेटेलिक पेंट लगाते हैं उसके ऊपर, है ना। घर के अंदर अगर गेट है, गेट रस्ट होता है, खराब होता है, तो उसको अगर मेटेलिक पेंट लगा दें, हम कोई भी पेंट नहीं, मेटेलिक पेंट, मेटेलिक पेंट लगा दें तो चाहे कितना भी उसके ऊपर पानी डालिए आप, वो खराब नहीं होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट उसी तरीके से हमारे शरीर को इंटरनली मेटेलिक पेंट देने का काम करते हैं, ताकि हमारा शरीर अंदर से ऑक्सीडेटिव रेडिएशंस की वजह से या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डैमेज ना हो पाए। तो
अराउंड सभी तरीके के इंग्रेडिएंट्स एज एंटीऑक्सीडेंट तरीके से काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। तो सबसे पहले एटीपी को बनाएगा, उसके बाद एनहांस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बनाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल मतलब सभी तरीके का हार्मोन को बैलेंस करने का काम करेगा। डाइजेशन को भी बेहतरीन तरीके से ये सुपीरियर करता है। इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। और साथ ही साथ आप जब अच्छी नींद लेते हो ना, तो उसके अंदर हीलिंग प्रोसेस को भी कई गुना अच्छा बनाता है। 90% तो हमने आपको इस प्रोडक्ट के जरिए दिया है, अभी 10% आपको काम करना अनिवार्य है। क्या क्या काम करने चाहिए वो भी शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। ईच इंग्रेडिएंट इज सिलेक्टेड थ्रू साइंटिफिक वैलिडेशन। हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर तमाम तरीके की रिसर्च की गई है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिशनली हम यूज करते थे इसलिए हमने पिक किया और उसका एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर डाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी अपनी रिसर्च है, अपना अपना उसका फायदा हमारे शरीर के अंदर दिखाई देता है। और इस तरीके की रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं कि हमारी सेल की एनर्जी बने, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो और हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस अच्छे से बने। बिकॉज हार्मोन के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं हम? बिकॉज मूड स्विंग्स फीमेल्स के अंदर ज्यादा तौर पे दिखाई देती थी, हमें सुना भी देता था ड्यू टू द क्या कहेंगे हम, पीसीओज एंड पीसीओडीज के माध्यम से भी वो दिखाई देता था। उसी के साथ साथ जब क्या कहेंगे मेनोपॉज के ड्यूरेशन आता है तब भी मूड स्विंग्स दिखाई देते थे। मेल्स के अंदर मूड स्विंग्स बहुत कम दिखाई देते थे पहले, बट आज 50% इक्वली मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेल्स के अंदर भी, चाहे इमोशनल मूड स्विंग्स हो या कोई और चीज हो। तो इसीलिए मेल्स हो फीमेल्स हो उनके अंदर अच्छे से हार्मोन को ये बैलेंस करने का काम करेगा। डेली अगर ये प्रोडक्ट लें तो क्या क्या हो सकता है? आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हमेशा के लिए स्टेबल मेंटेन में रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, एसिडिटी कम होगी। एसिड हमारे शरीर के अंदर जरूरी है, एंटी एसिड ज्यादा ले रहे हैं तो उस एसिड को कम कर रहे हैं। ज्यादा एंटी एसिड की वजह से मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम के अंदर वृद्धि होती है। तो हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से एसिड को भी मेंटेन करने का काम करेगा। कुछ लोगों के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ती है तो कुछ दिनों के लिए एंटासिड का सेवन करिए, या फिर जो हम लाइम वाटर कहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एसिडिटी को कम हो जाए, 15-20 दिन के अंदर आपकी एसिडिटी बहुत अच्छे से कम हो जाएगी। इंप्रूवमेंट इन स्लीप, डेफिनेटली स्लीप इंप्रूवमेंट के अंदर ये शानदार तरीके से काम करता है। न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। मेंटल क्लैरिटी, फोकस, एटीट्यूड, कंसंट्रेशन उनके अंदर वृद्धि भी बहुत जानदार तरीके से दिखाई देगी। और ओवरऑल अगर कहें तो आपके बॉडी के अंदर आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं स्वस्थ हूं। प्रेजेंटेशन की शुरुआत में हमने देखा था सांस लेना ही जीवन नहीं है, स्वस्थ रहना जीवन है। तो ये अनुभूति आपको डेफिनेटली आएगी इस प्रोडक्ट के रेगुलर यूटिलाइजेशन से कि हाँ मेरा जीवन अभी बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है, या फिर मैं बहुत खुद को फिट महसूस कर रहा हूं, स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, लेना कैसे है? सुबह शाम आधा आधा चम्मच आपको लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद आधा ग्लास गुनगुना पानी का सेवन करना है। अगर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोडक्ट कोई लेना चाहे तो उसे सुबह शाम 2 बार लेने की जरूरत नहीं है। रात में एक ही बार 2 डोज को इकट्ठा कर कर 1 स्पून आपको लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद ठंडा दूध आपको लेना है, बिकॉज वो हीट को कॉम्पेंसेट करने का भी काम करेगा, उसके साथ साथ एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करेगा, साथ ही स्पर्म की क्वालिटी को, मोटिलिटी को, थिकनेस को, लिबिडो को, इन तमाम चीजों के अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। जैसा हमने कहा कि ये मेडिसिन नहीं है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो आपको पुश करने का काम करेगा अच्छे तरीके से। कौन कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? हर वो पर्सन जो खुद के जिंदगी को अच्छा रखना चाहता हो, अच्छा मेंटेन करना चाहता हो, फिट रहना चाहता हो, अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन देना चाहता हो, चाहे आप हाउस होल्ड वाइफ्स हो, ऑफिस के अंदर काम करने वाली हो, सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चे हो, जो भी आप हो, आपके जीवन में आपको एनर्जी अगर अच्छी चाहिए तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कौन कौन नहीं ले सकता? प्रेग्नेंट एंड फीडिंग वुमन, कोई अगर प्रेग्नेंट वुमन है या फिर प्रेगनेंसी के बाद जब तक हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तब तक आपको इसे लेना नहीं है। सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट्स जब दिखाई दे तब उनको हमें ये रिकमेंड नहीं करना है। जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है, मतलब डायबिटिक पर्सन है, उनको हमें रिकमेंड नहीं करना है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान भी 3 या 5 दिन जब तक ब्लीडिंग होती है तब तक भी हमें इसे रिकमेंड नहीं करना है। एंड लास्टली, जब कोई पर्सन डायलिसिस पे हो, डायलिसिस के अंदर भी हमें इसे रिकमेंड नहीं करना है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपको जिंदा रहने के लिए नए शरीर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिंदा रहने के लिए आपकी बॉडी की जितने भी फीचर्स है उसको अनलॉक करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके के रिजल्ट दिखाई देंगे। मल्टीपल टास्क करना शुरू करोगे आप जब ये प्रोडक्ट यूज करते हो। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो लोग पहले बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, आज वो इफिशियंसी नहीं रही उनकी काम करने की। प्रोडक्ट यूज यूज करते जाइए, महीने 2 महीने के बाद आपको यही फीलिंग है कि यार मैं 10-15 साल पहले का बन चुका हूं, मेंटली और फिजिकली भी। तो ये प्रोडक्ट उस तरीके से है। कुछ सर्टिफिकेशन देखते हैं हम। आयुष है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, हलाल, एचएपी, जीएमपी, ग्लूटेन, ट्रेडमार्क